लेकिन उससे बड़ा एक जो फैक्टर होता है वो होता है आपके एक्सपेंसेस, खर्चे। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के जो कंसर्न होते हैं कि भाई क्या हम यूके अगर पढ़ने के लिए जाएंगे, क्या हम अपनी फीस निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या हम खुद के जो पैसे लगेंगे उनको निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या वहाँ पे हमें जॉब मिल जाएगी या नहीं। इस सारे जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के दिल में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई क्या फीस निकलती भी है या नहीं निकलती, क्या स्टूडेंट अपनी फीस निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं उनसे आप बात करिए या उनसे आपने पूछा हो तो वो क्या कहते हैं। हर स्टूडेंट डिफरेंट कहता है। कोई स्टूडेंट कहता है यार निकल जाती है, कोई कहता है नहीं निकलती। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं, कन्वर्सेशन करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतने सारे मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट आए थे, जो यहाँ पे सेटल हो रखे हैं, उनके हिसाब से, प्लस जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं वो भी क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मेक श्योर इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, जिससे एक स्टूडेंट एक बेटर डिसीजन अपनी लाइफ के बारे में बना सकें इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट, ज्यादातर क्या होते हैं 90% स्टूडेंट इस तरह के होते हैं। 90 तो नहीं कहूंगा, चलो 80% कह लो। 80% स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जो यहाँ पे आते हैं कि भाई इस थॉट प्रोसेस के साथ कि भाई हम जाएंगे वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करेंगे या भाई किसी तरह जॉब करेंगे, अपनी फीस निकालेंगे, ठीक है, और हमारी फीस निकल जानी चाहिए। 20% स्टूडेंट वो होते हैं कि भाई उनके पास पैसा पड़ा होता है, वो सिर्फ यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, पढ़ाई भी हो जाती है साथ में, उनको कोई चक्कर नहीं होता कि उनको जॉब करनी है या नहीं। तो मतलब दे आर फ्रॉम डिफरेंट लेवल कि भाई वो रिच फैमिली से आते हैं, तो उनके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। उनके लिए मैं वीडियो बना ही नहीं रहा। मैं उन 80% लोगों के लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट्स ये कंसर्न में रहते हैं कि भाई क्या हम वहां जाके अपनी फीस निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो, इसके बारे में ना एक क्लियर कट कोई आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ कि हाँ तो भी आप उस चीज पे बिलीव मत करना, अगर मैं बोलूँ ना तो भी आप उस चीज पे बिलीव करना। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि एक सिचुएशन हर बंदे के लिए सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। मतलब हर बंदा एक सिचुएशन में डिफरेंट वे से बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है, ये उंगली छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे बड़ी है लेकिन उससे छोटी है। तो इस तरह से ही हर इंसान की जो सिचुएशन होती है, या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उनकी सिचुएशन अलग होती है। लेकिन मैं उन सिचुएशंस को एनालाइज करते हुए आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किस सिचुएशन में बेटर हो सकता है। तो अब देखा जाए तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई जॉब टाइप। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे। लक, हम कहते हैं कि यार लक थोड़ी ना मैटर करता है, हार्डवर्क मैटर करती है, लेकिन समटाइम्स है ना थोड़ा बहुत इन चीज़ों में लक भी मैटर करता है। मान लो कि आपने एनआई नंबर के लिए अप्लाई किया है, मान लो कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, आपने वो जॉब देखी, एक हफ्ते बाद आपके फ्रेंड ने एक हफ्ते पहले देख ली और उसने अप्लाई कर दिया और उसको जॉब मिल गई। उसके बाद वो जॉब की जो अवेलेबिलिटी थी वो खत्म ही हो गई वहाँ पे वेयर हाउस में या कहीं पे भी किसी भी जगह पे। सो दैट इज कॉल्ड लक कि भाई आप एक हफ्ते से ही डिले हो गए। ऐसा कुछ नहीं कि भाई आप नहीं ढूंढ रहे, आप भी ढूंढ रहे थे, बाय लकली आपको जॉब दिखी नहीं, आपके फ्रेंड को दिख गई। सो दैट इज द सिचुएशन कि भाई यहाँ पे लक काम करता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि भाई अब स्टूडेंट यहाँ पे आ गए, ठीक है, लक से भाई जॉब किसी की लग जाती है, किसी की नहीं लगती। अब वही बात आती है कि भाई कोई स्टूडेंट तो ढूंढता है जॉब प्रोफेशनली, कि भाई वो सोचता है कि भाई मैं डेटा एनालिस्ट में जॉब करूँ, कोई सोचता है कि भाई मैं आईटी से रिलेटेड अगर मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग आती है या फिर डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं उस फील्ड के अंदर जॉब करूं। कोई होता है कहता है कि भाई मैं रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करूं, कोई कहता है कि भाई मैं किसी वेयर हाउस के अंदर जॉब करूं। अब हर जॉब के अंदर जो है पे स्केल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके अगर डेटा एनालिटिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब करता है, अगर उसे पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है किसी कंपनी के साथ, तो डेफिनेटली ही विल अर्न मोर मनी देन जो भी दूसरी जगह काम कर रहा है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, अगर कोई सुपरमार्केट में काम कर रहा है, तो उनकी क्योंकि बेसिक वेजेस मिलती है, तो वहां पे जो है थोड़ी प्रोफेशनल स्किल आ जाती है तो ज्यादा वेज मिलती है। सो दैट इज वन फैक्टर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वेयर हाउस वगैरह में ये मत सोचना कि वेयर हाउस की जॉब, रेस्टोरेंट की जॉब या सुपरमार्केट की जॉब आपको पे वेल ऑफ नहीं देती। वेल ऑफ पे देती है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोफेशनल जॉब में हमेशा थोड़ा सा ज्यादा मिलता है आपको। चाहे अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, डेफिनेटली वो आपके फ्यूचर में आगे जब जॉब देख रहे होगे तब भी हेल्प करेगी, ठीक है। ये तो हो गया जॉब टाइप की, जो डिफरेंट जॉब टाइप से अगर मिलती है तो अर्निंग अगर सेम टाइम 20 घंटे आप लगा रहे हो, 20 घंटे वो लगा रहा है, तो अगर उसका पे रेट ज्यादा है तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो अब उसकी सिचुएशन में अगर हम पूछे कि भाई सैलरी निकल जाती है, क्या तुम 800 पाउंड कमा सकते हो महीने के, तो वो दूसरा जो सुपरमार्केट में काम कर रहा है वो बोलेगा नहीं यार 800 पाउंड तो नहीं बनते, ठीक है।
तो लेकिन उसके हिसाब से तो उसकी पे स्केल के हिसाब से बनते हैं ना, तो इसलिए देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर इन दिस। ये है कि भाई आप सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हो और ओवरऑल सिचुएशन को देख सकते हो कि भाई क्या आपकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो निकल सकता है कि नहीं जॉब के पैसे से। लेकिन जॉब अकेली मैटर नहीं करती, क्योंकि जॉब तो ये है कि जहां से आपके पैसे आ रहे हैं, पैसे तो ऑब्वियसली कमाओगे, आप यहाँ पे आओगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे, जो भी करोगे तो वो पैसे आ रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा एक जो फैक्टर होता है वो होता है आपके एक्सपेंसेस, खर्चे। हर स्टूडेंट है भाई, कोई भी कहीं पे पढ़ने जा रहे हो, चाहे आप स्टडी इन यूके, स्टडी इन कनाडा, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन अमेरिका, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको अपने खर्चे तो चलाने पड़ेंगे, ठीक है। कहीं रहना पड़ेगा, आपको खाने पीने के लिए लेना पड़ेगा, वो सारी चीजें। तो अब बात करते हैं अगर किसी के हाउसिंग, अगर कोई घर ले रखा है किसी ने कि भाई घर क्या एक जगह तो है, स्टूडेंट्स कुछ साथ में रह रहे हैं, भाई 3-4 स्टूडेंट मिलकर रह रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जो खर्चे हैं, हाउस का जो खर्चा है, बिजली का, पानी का, वो शेयर में हो जाएगा, ठीक है। एक है किसी स्टूडेंट ने अपना खुद का एक एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट, मतलब 1 बेडरूम अपार्टमेंट कह लो या 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले रखा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें डेफिनेटली उसके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एक है कि भाई आपने यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन ले रखा है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन भी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है अगर पर्सनल अकोमोडेशन ले रखी है, जहाँ पे आपने शेयरिंग अकोमोडेशन ले रखी है उससे, तो इस चीज को भी आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई आप शेयरिंग अकोमोडेशन के लिए ढूंढो अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं वहाँ पे। दूसरा होता है कि उसके अलावा कि भाई अगर देखा जाए और खर्चे बहुत होते हैं, जैसे कि आप मतलब ये डिपेंड है कि भाई कितने खर्चीले हो आप, मतलब आप पैसे बहुत खर्च करते हो, आपको पैसे आपके पास आते ही आपको बस ये दिल होता है कि भाई मैं पैसे खर्च कर दूं, इधर उधर घूमना, बाहर खाना, ये सारी चीजें। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो डेफिनेटली आप सोचोगे यार मुझे रोटी खाने का दिल कर रहा है, किसी को आता नहीं बनाना, तो क्या जाएंगे, रेस्टोरेंट जाओगे तो डेफिनेटली आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। जितने आप एक बार की मील में रेस्टोरेंट में लोगे उतने में आप अगर घर पे खरीद के लेके आओगे तो एक हफ्ते आपका काम चल सकता है। तो डेफिनेटली दैट इज द फैक्ट, एक हफ्ते से ज्यादा बेसिक चल जाए, कम नहीं चलेगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा पैसे लगेंगे। अब उसके बाद आता है कि भाई टेक्नोलॉजी, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई ठीक है मेरे पास जो नॉर्मल फोन है उसी से काम चलाते हैं 2 साल तक, 3 साल तक, लेकिन कई क्या होते हैं कि भाई जैसे एप्पल का नया प्रोडक्ट आया, एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स आ गया, भाई मुझे तो ये लेना है जाके, तो वो उसी को खरीद देंगे। तो डेफिनेटली वहां पे आपके खर्चे हैं, क्योंकि आपको वो भी अपने लिमिटेड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी कमाई अगर ज्यादा है, अगर आप खर्चे भी ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली आप भी सेम कैटेगरी में आगे खड़े हो जाओगे जो जिनकी नॉर्मल कमाई है। तो ये चीज भी आपको कंसिडर में करनी, ध्यान में करनी बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई उनको बाहर घूमने का, कहीं यहाँ पे आ गए तो चलो यूरोप घूम के आते हैं, या फिर इंडिया की काफी सारी ट्रिप्स लगती हैं, उनके भी खर्चे लगते हैं, तो वो सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो अगर आप ये देखो ओवरऑल जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, अगर मैं पर्सनली बोलूं कि भाई क्या आप अपनी फीस निकाल सकते हो कि नहीं, तो आई वुड से कि आप पूरी की पूरी फीस निकालना दैट इज रियली डिफिकल्ट। अगर कोई कहता है कि इजी है, पूरी फीस निकल जाती है, तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपको, जो भी ये सोचता है कि नीचे मेरी वीडियो में कमेंट करे और अपने बारे में बताए कि भाई हाँ डेफिनेटली निकल सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए लेके आऊंगा और बुलाऊंगा, और वो जो भी आपके पास ट्रिक पता है या टेक्निक्स पता है कैसे निकल सकते हैं, आप सबके साथ शेयर करना, बिकॉज हर किसी की मदद होनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट आप हो, अगर आप निकाल सकते हो और आपको वो चीजें पता है, तो आप दूसरों को भी बताओ, उनसे उनकी मदद होए, क्योंकि मेरा मोटिव जो है इस चैनल पे हर स्टूडेंट की हेल्प करने का है। सो मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें शेयर हो औरों के साथ भी, कि भाई किस तरह से यूनिवर्सिटी की पूरी फीस निकल सकती है। पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं, पूरी की पूरी फीस नहीं निकल सकती, 30, 40, 50% के करीब तक आप निकाल सकते हो स्ट्रेच करके, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को पूरे कंट्रोल में करोगे। लेकिन पूरी की पूरी 100% फीस निकालनी अपने खर्चों के साथ साथ फुल ईयर में, इट्स रियली रियली हार्ड, ठीक है। या फिर आपको बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल जॉब मिल गई जिसमें आपका जो कहते हैं ना आवरली रेट बहुत है, बढ़िया है, 25-30 घंटे का है, तो डेफिनेटली दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो यही था इस वीडियो में भाई, आप लोगों को छोटा सा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आता है मेरे पास, मतलब कि हर स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है कि भाई भैया हमारी फीस निकल जाती है कि नहीं, अगर हम वहाँ जा तो रहे हैं लेकिन क्या हम अपनी फीस निकाल लेंगे कि नहीं, आप इसके बारे में बताओ। तो मुझे लगा इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए कि भाई ये हर बंदे, और कई बार ये भी कहते हैं कि वो कि कोई तो कह रहा है कि निकल सकती है बड़ी आसानी से, कोई कह रहा है कि नहीं निकल सकती, मेरे ये रिश्तेदार कह रहे हैं कि निकल सकती है, मेरे वो रिश्तेदार कह रहे हैं कि नहीं निकल सकती, मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं इजीली निकाल लेंगे। तो लेकिन वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि भाई हर बंदे का डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होता है, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स होता है, तो इसलिए हर बंदे की डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है अबाउट द सेम क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया 5 फिंगर वाली एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट मैं और बनाऊं आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर नीचे कमेंट करके जो बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।